नमस्कार। डीआरडीओ ने फिर से एक कीर्तिमान स्थापित किया है। जी हाँ, उन्होंने सेना के लिए एक नए प्रकार का एमपी-एटीएम विकसित किया है। एमपी-एटीएम का फुल फॉर्म हुआ मैन पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल। आप बोलेंगे सर ये कौन सी बला है? ये कुछ इस टाइप की बला है, यानी कि एक कंधे पर समझिए एक छोटा सा तोप और उससे निकलता हुआ एक मिसाइल जो आगे चल करके दुश्मन के टैंक को उड़ा दे। ऐसा कुछ चित्र आपने बॉर्डर फिल्म में भी देखा होगा, सनी देओल के ऊपर। जी हाँ, और शायद आने वाली फिल्म में भी आप इसको देखें। लेकिन क्या यह भारत के पास पहले से नहीं था? तो फिर नया कीर्तिमान क्या है? बहुत बातें हैं, जरा इसको समझिए। पहली बात तो यह है कि जो परीक्षण हुआ है, जो नया परीक्षण हुआ है, ये बेसिकली केवल एमपी-एटीएम नहीं है। यानी केवल यह ऐसा नहीं है कि कंधे पर रख करके चला दिया गया हो पुराने तरीके का। पहली बात तो यह है कि यह गाइडेड है। इसका फुल फॉर्म है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो गाइडेड का मतलब हुआ एक बार यदि आपने लक्ष्य को लॉक कर दिया और उसके बाद जब उसको छोड़ा जाएगा तो वो वहीं जाएगा, कहीं और नहीं जाएगा। इसको समझिए। लेकिन आप कहेंगे इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये जो पहले से ही, यदि मैं आप बात करूं कि ये जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो कंधे पर रख करके चलाया जा सकता है, जिसको इसका प्रशिक्षण इसका जो है डीआरडीओ ने पहले भी किया है। आप कहेंगे 2018 में भी हुआ है, 2019 में भी हुआ है, 2021 में भी हुआ है और 2023 में भी हुआ है। लेकिन एक अर्थ में ये बहुत अलग है और यह भारतीय सेना के ताकत को और बढ़ा देगा। कैसे अलग है जरा समझिए। माना जाता है जनवरी 11 तारीख को इसका परीक्षण किया गया और इस बार इसे किसी स्थिर या सीमित दायरे में परीक्षण नहीं किया गया। मान लो कोई पहले जितने भी परीक्षण थे, चाहे 18 का हो या 19 का हो या इसके बाद का हो, उसमें टैंक को निशाना बनाया गया, टैंक स्थिर था और उस पर चला दिया गया, हो गया। इस बार लक्ष्य ऐसा नहीं था। इस बार जो आक्रमण किया गया वो गतिशीलता पर किया गया, यानी एक गतिशील टैंक पर इसको आजमाया गया और यह सफल रहा। मतलब भारत ने अब उन देशों में भारत गिना जाएगा जो कि ऐसे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को बना लिया जो किसी गतिशील, यानी यदि कोई मूवेबल टैंक है जो तेजी से चल रहा है उसको भी उड़ा सकता है। यह क्षमता भारत में नहीं थी अभी तक, अब भारत में क्षमता आ गई। पिछले जितने भी हुए हैं परीक्षण, उसमें 19 से लेकर के 23 तक उसमें या तो स्थिर रहा है ऑब्जेक्ट या सीमित दायरे में रहा है। उसकी तुलना में यह बहुत अच्छा है। और चूंकि यह निर्देशित भी है तो इसका मतलब है यह फायर एंड फॉरगेट प्रणाली पर काम करेगा, यानी दागो और भूल जाओ। मतलब एक बार आपने लॉक कर दिया, उसके बाद वो कितनी भी तेजी से जा रहा हो टैंक, चाहे वो चाइना का हो या पाकिस्तान का हो, वो उतनी ही तेजी से उसके पीछे घूमेगा और उसको मार करके निकल जाएगा। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा 11 तारीख को यह किया गया था, डीआरडीओ ने इसको बनाया है और यह महाराष्ट्र के अहिल्यानगर स्थित जो केके रेंज है वहां पर इसका परीक्षण किया गया। वैसे मैं बता दूं, इसका परीक्षण जो किया गया, इसका संचालन जो है बेसिकली वो हैदराबाद स्थित डीआरडीओ की रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला के द्वारा किया गया और इसका पुष्टि भी कर दिया गया है कि हाँ ये सक्सेसफुल रहा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कुछ चीज़ों को और भी समझे, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि डीआरडीओ की प्रयोगशाला में बनाया गया, लेकिन इसमें कहाँ कहाँ से क्या क्या हेल्प मिला तो जरा समझिए। डीआरडीओ की जो हैदराबाद ब्रांच है उसने इसमें मार्गदर्शन और ट्रैकिंग यानी गाइडेंस वाली प्रणाली बनाई। वहीं चंडीगढ़ में इसका वॉरहेड, यानी जो ऊपर में हथगोला होगा इसका, वो डिजाइन हुआ था। पुणे वाली डीआरडीओ की ब्रांच में इसके ईंधन को बनाया गया यानी फ्यूल, और देहरादून में इसके दृष्टि यानी इसका कैमरा और नियंत्रण प्रणाली को विकसित किया गया। जब यह पूरा हो चुका है, सब इस डीआरडीओ के सारे विंग ने मिलकर जब इसको बनाया तब टेस्ट किया गया। आगे चल करके इसका प्रोडक्शन जो करेगा वो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा इसका प्रोडक्शन होगा। और क्या खास बात है जरा इसको भी समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, जरा समझिए इस बात को। देखिए इसमें जो, चूंकि मैंने कहा ये फुल्ली गाइडेड है और एक प्रकार का ये छोटा मिसाइल प्लेटफॉर्म है ना। आखिर ये होता क्या, इसके अंदर क्या जाएगा?
एक छोटा मिसाइल जो कंधे पर रख करके भी चलाया जा सकता है, ऐसे प्लेटफॉर्म को विकसित किया गया। इसमें जरा समझिए, इसमें इंफ्रारेड कैमरा का यूज किया गया है, जो देहरादून वाला जो DRDO का जो ब्रांच है उसने जो विकसित किया है, उसमें जो कैमरा यूज किया गया इंफ्रारेड कैमरा है। अब इंफ्रारेड कैमरा का क्या है कि यह टैंकों को देख करके नहीं करेगा कि टैंक देख लिया गया, ऐसा नहीं। इंफ्रारेड कैमरा किस पर काम करता है, यह टैंकों की गर्मी को महसूस कर सकता है, इसलिए यह रात और दिन दोनों में काम कर सकता है। अब आप सोच सकते हैं, यानी कि इसके लिए टैंक को देखना कोई जरूरी नहीं। यदि आप टैंक, एक सीमित गर्मी होती है, जब वो चलता है तो उसमें फ्यूल जलता है, तो वह उस चीज को लॉक कर लेता है, उस गर्मी को। अब उसके बाद वह टैंक कितनी भी दूर जाए, केवल उस गर्मी को भाप करके वह उस पर वार कर सकता है। यानी कि यह पहले से बहुत अच्छा है। इस बात को भी आप समझें, जानना आपको जरूरी है कि यह जो बनाया गया है अभी हाल में, जो नया वाला हुआ MT AMT, वह बेसिकली जितने भी आधुनिक टैंक हैं उसको खत्म कर सकता है। माना जाता है चीन का टाइप 99 हो या पाकिस्तान का अल खालिद, जो कि माने जाते हैं इन दोनों देशों के पास बड़े जो अत्याधुनिक टैंक हैं वो इस श्रेणी के हैं। इन दोनों को ये समाप्त कर सकता है, टारगेट कर सकता है। इसमें कुछ और बातों को जरा समझिए, ये काम कैसे करता है। जब एक बार इसको टैंक पर लॉक कर दिया जाता है तो ये बेसिकली टैंक के सबसे कमजोर जो क्षेत्र होता है वहां पर वार करता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें डबल वॉरहेड प्रणाली लगा हुआ है, दोहरी वॉरहेड प्रणाली। पहला जब हिट करेगा तो उसमें एक विस्फोट होगा, पहला बार में एक विस्फोट होगा, उससे क्या होगा, जो टैंक का सुरक्षा कवच है वो टूट जाएगा। और दूसरा विस्फोट में जो उसी में लगा हुआ होगा, उससे पूरा टैंक नष्ट हो जाएगा। याद रखें, ये पूरा का पूरा 20 किलोग्राम का है, तो इसलिए इसे आसानी से सैनिक उठा भी सकते हैं, कंधे से भी चला सकते हैं। वैसे अमूमन इसे जमीन में रख करके चलाया जाता है या किसी सैन्य वाहन पर रख करके इसको चलाया जा सकता है। अब आप समझ सकते हैं भारत की उपलब्धि। भारत धीरे धीरे हर क्षेत्र में, आप देख रहे होंगे, चाहे वह आर्मी हो, चाहे वह नेवल हो या चाहे वह एयरफोर्स हो, भारत हर क्षेत्र में अपने आप को मजबूत कर रहा है, क्योंकि आगे चलकर भारत इसके लिए तैयार हो रहा है कि हो सकता है भारत को 2 फ्रंट वॉर करना पड़े। आप समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूं। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।